भक्त जनों, आज मैं आपको महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह महाभारत केवल भारत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से लड़ने वाले उजाले की। यह कथा है भगवान कृष्ण के गीता उपदेश की। यह कथा है गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा की। महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत निकालने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान के असत्य से लड़ना पड़ता है। और जब तक काल का चक्र चल रहा है तब तक यह महायुद्ध चलता रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और समझे, ताकि वह भविष्य के लिए तैयार हो सके। यह लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु गंगा किनारे शिकार खेल रहे होते हैं। तभी गंगा माता सुंदर महिला का रूप धारण कर महाराज के सामने आती हैं। महाराज को पहली नजर में ही उनसे प्रेम हो जाता है और वह गंगा को शादी का प्रस्ताव देते हैं। तब गंगा कहती हैं, मुझसे शादी करने से पहले आपको यह वचन देना होगा कि आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। मैं कोई भी काम करूं, आप उसका कारण जानने की कोशिश नहीं करोगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज शांतनु वचन देते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। कुछ समय बाद गंगा पुत्र को जन्म देती है। यह खबर सुन महाराज अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर अचानक वह देखते हैं कि गंगा अपने पुत्र को लेकर लगातार नदी की तरफ जा रही होती है। महाराज उसका पीछा करते हैं। वह देखते हैं कि गंगा ने बड़ी निर्दयता से अपने पुत्र को नदी में बहाकर उसकी हत्या कर देती है। यह देखकर महाराज शांतनु के होश उड़ जाते हैं कि कोई माँ अपने पुत्र की इस प्रकार हत्या कैसे कर सकती है। परंतु महाराज अपने दिए हुए वचन के कारण विवश होकर यह सब देखते रहते हैं। वह चाहकर भी गंगा से कुछ नहीं पूछ पाते। इस प्रकार गंगा लगातार अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा देती है और महाराज शांतनु लाचारों की भांति देखते रह जाते हैं। महाराज शांतनु विवश मछली की तरह तड़पते रह जाते हैं, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा हुआ था। वह केवल रो सकते थे तो रोते रहे। वह गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए कुछ पूछ नहीं सके। जब गंगा 8वें पुत्र को जन्म देती है तो हमेशा की तरह वह उसे भी नदी में बहाने के लिए निकल पड़ती है। महाराज शांतनु भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जैसे ही गंगा अपने पुत्र को नदी में बहाने लगती है तो महाराज उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब मुझसे यह सहन नहीं होता। देवी, तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर चुकी हो। अब इस 8वें पुत्र को मैं नहीं मारने दूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ होकर अपने बच्चों की हत्या, तुम कैसी माँ हो? तब गंगा कहती है कि मैंने आपके पुत्रों की हत्या नहीं की है, मैंने इन्हें श्राप मुक्त किया है। गंगा यह रहस्य बताते हुए कहती हैं कि पिछले जन्म में आप महाराज बेशक थे, लेकिन आप इंद्र के परम मित्र भी थे। आप देवांगनाओं का नृत्य देखने उनकी सभा में जाते रहते थे। एक दिन जब मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ वहाँ आई तो आप भी वहाँ थे। आपने मुझे देखा और मैंने आपको देखा और देखते ही देखते हम दोनों खो गए। तभी तेज हवा से मेरा आंचल उड़ गया। वहाँ उपस्थित सभी देवों ने अपनी अपनी आंखें झुका ली, किंतु आप एकटक मेरी ओर देखते रहे और मैं आपकी ओर। यह देख मेरे पिताजी को क्रोध आ गया। उन्होंने हम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे डाला और अभी जब आपने अपना वचन तोड़ा तो मैं अपने श्राप से मुक्त हो गई। और उससे मुक्ति का अर्थ यह है कि मेरे लिए अब आपको छोड़ जाने का समय आ गया है। तब महाराज पूछते हैं कि तो फिर तुमने हमारे 7 पुत्रों की हत्या क्यों की? तब गंगा कहती हैं कि हमारे 8वां पुत्र वे वसु हैं, जिनको वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था। मुझसे उनका यह दुख देखा नहीं गया, तो मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म दूंगी और जन्म देने के बाद उन्हें मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाऊंगी। परंतु लगता है यह 8वां पुत्र उस श्राप की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचा है। इसे अभी वह श्राप जीना है। इसका नाम देवव्रत होगा। अभी मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, समय आने पर इसे पुनः आपको लौटा दूंगी। यह कहकर गंगा वहाँ से चली जाती हैं। 16 साल बाद माता गंगा अपने पुत्र के साथ पुनः लौटती हैं और महाराज शांतनु को कहती हैं, आज हमारे पुत्र की शिक्षा पूर्ण हो गई है। अब इस संसार में इसके बाणों का सामना करने वाला दूसरा कोई योद्धा नहीं है, अतः मैं इसे आपको सौंपने आई हूँ। यह कहकर माता गंगा लौट जाती हैं। महाराज शांतनु अपने पुत्र को पाकर अति प्रसन्न होते हैं और उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे हस्तिनापुर का युवराज बना देते हैं। समय का चक्र घूमता है और कुछ सालों बाद देवव्रत युवा हो जाते हैं।